अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपका प्लान है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, तो शायद आप डर रहे होंगे क्योंकि हर जगह सिर्फ यही बात चल रही है कि एआई अब सब कोड लिख रहा है, डेवलपर्स की कोई ज़रूरत नहीं, प्रोग्रामिंग इज डेड। तो आपके मन में सवाल तो आता होगा कि क्या मैं एक ऐसे करियर पे टाइम वेस्ट करने वाला हूँ जो फ्यूचर में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नाउ आई गेट इट, ये डर रियल है और ऑनेस्टली इसका कुछ हिस्सा जस्टिफाइड भी, लेकिन लोग जो इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं वो ज्यादातर गलत है। और आज मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। कोई हाइप, सुगर कोटिंग या फियर मॉन्गरिंग नहीं, बस सच। इफ यू न्यू हियर, वेलकम, माय नेम इज अकबर। मैंने ग्रेजुएशन की थी अहमदाबाद के एक टियर 3 कॉलेज से और ग्रेजुएशन के बाद में 1 साल तक जॉबलेस था। ना मुझे कोडिंग प्रॉपरली आती थी ना डीएसए, और कोई क्लैरिटी नहीं थी कि जॉब के लिए क्या करना है। और आज 10 साल बाद आई वर्क एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द यूके फॉर JP Morgan Chase, द वर्ल्ड्स नंबर 1 बैंक इन AI एडॉप्शन। मैं ये फ्लेक्स करने के लिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टाइम पे मैं भी वहीं था जहाँ आप हो, कंफ्यूज, स्कैर्ड एंड जॉबलेस। तब मुझे किसी ने क्लियरली नहीं बताया कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है और मुझे एक्चुअली करना क्या चाहिए। अगर किसी ने बताया होता तो मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो आज मैं वही करने वाला हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताया, वो मैं आपको बताऊंगा। तो लेट मी टेल यू ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली चल क्या रहा है, नॉट व्हाट AI कंपनीज वांट यू टू बिलीव। कोई आर्टिकल से नहीं, जो मैं रोज खुद अपनी ऑफिस में देख रहा हूँ। टॉप टेक कंपनीज में आप AI कोडिंग असिस्टेंट डेवलपर के लिए मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप AI यूज नहीं कर रहे हो तो मैनेजर्स फ्लैग कर रहे हैं। मैं पहले AI यूज करता था कोड कंप्लीशन, रीफैक्टरिंग और यूनिट टेस्टिंग के लिए, पर ज्यादातर कोड ऑलमोस्ट 70 to 80% मैं खुद लिखता था। अब धीरे धीरे ये परसेंटेज कम होने लगा और पिछले 1 मंथ से, स्पेशली जब से क्लाउड ओपस 4.6 आया है, मैंने कोडिंग ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। अब मैं कर रहा हूँ वाइब कोडिंग। बस प्लेन सिंपल इंग्लिश में मैं रिक्वायरमेंट्स, ट्रेड ऑफ्स और कंस्ट्रेंट्स बताता हूँ और AI पूरा कोड जनरेट करता है, जिसमें 90% से ज्यादा कोड सही होता है। और जो 10% नहीं भी होता उसे मैं खुद फिक्स नहीं करता, बस AI को बताता हूँ उसने क्या मिस्टेक की, और 3-4 आइटरेशन के बाद मेरे पास होता है प्रोडक्शन रेडी कोड। मतलब अब मेरा काम कोड लिखना नहीं, कोड रिव्यू करना है। लिटरली जो काम में मुझे 1 हफ्ता लगता था, आजकल वो मैं 1 दिन में कर रहा हूँ। एंड नाउ आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मॉडल्स पावरफुल होते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भी डेवलपर मैन्युअली कोडिंग नहीं करेगा। तो फिर सवाल उठता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की अब क्या जरूरत। ये एक वैलिड क्वेश्चन है और इसका जवाब समझने के लिए आपको दूंगा मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल। पिछले महीने मेरी टीम ने एक सर्विस बनाई, पूरा कोड AI ने लिखा, कोड एकदम क्लीन, सरफेस लेवल पे सब अच्छा लग रहा था, टेस्ट सभी पास हो रहे थे। लेकिन जब मैंने कोड रिव्यू किया तो मुझे दिखा कि डेटाबेस ऑपरेशन पे कोई प्रॉपर लॉकिंग नहीं थी। मतलब अगर मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे डेटा एक्सेस करे तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कोई एरर नहीं आएगा और साइलेंटली रॉन्ग डेटा सेव होगा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो टेस्ट में सामने इजीली नहीं आती, लेकिन प्रोडक्शन में लाखों यूजर को अफेक्ट करती है। AI ने कोड तो सही लिखा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि रियल वर्ल्ड में कोड कैसे बिहेव करेगा। वो कॉन्टेक्स्ट समझना, कॉन्करेंसी, डेटाबेस लॉग्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ये सिर्फ कोड पढ़ के नहीं आता, इसके लिए आपको पूरा सिस्टम समझना पड़ता है। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे डिसीजंस आपको रोज लेने पड़ते हैं। कौन सा डेटाबेस यूज करना है, मोनोलिथ रखें या माइक्रो सर्विसेज, ये सर्विस स्केल होगी या 10,000 यूजर पे क्रैश होगी, अगर थर्ड पार्टी API डाउन हो गई तो हमारा सिस्टम क्या करेगा। AI से आप ये सब पूछ सकते हो, वो जवाब भी देगा, लेकिन उस जवाब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होगी। अगर आंसर गलत निकला और प्रोडक्शन में ऐप क्रैश हो गई तो कौन अकाउंटेबल होगा? डेवलपर। देखो AI एक पावरफुल टूल है, जेन्युइनली, लेकिन टूल और डिसीजन मेकर में फर्क होता है। एक एनालॉजी देता हूँ, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। 2018 में सबको लगता था कि 2020 तक फुल्ली ऑटोनोमस कार हर जगह होगी। अब 2026 आ गया और ऑटोनोमस कार सिर्फ कुछ ही सिटीज में चल रही है, और उस पे भी आपको स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ड्राइविंग का 90% काम इजी है। स्ट्रेट रोड, हाईवे, नॉर्मल ट्रैफिक, AI ने ये सब सॉल्व कर लिया। लेकिन लास्ट 10%, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, जजमेंट कॉल्स, एज केसेस, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली हार्डर है। कोडिंग में भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। AI ने इजी 90% तो सॉल्व कर लिया, लेकिन वो लास्ट 10%, आर्किटेक्चर, ट्रेड ऑफ्स, सिस्टम फेलियर्स, बिजनेस लॉजिक जो किसी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, यही वो जगह है जहां डेवलपर्स की असली वैल्यू है। और ये 10% काम पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कम नहीं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर का रोल चेंज हो रहा है, ये डिसअपियर नहीं हो रहा। आप ये जितनी जल्दी समझोगे उतना दूसरों से आगे निकल जाओगे, लेकिन पहले आपको एक माइंडसेट चेंज की जरूरत है। देखो, हम में से ज्यादातर लोग एक चीज का शिकार है, जिसे साइकोलॉजी में कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। बचपन से हमें एक सिंपल फॉर्मूला सिखाया गया, मेहनत से पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, डिग्री लो और कोई ना कोई तुम्हें जॉब दे देगा। तो जब जॉब नहीं मिलती तो हम स्टक फील करते हैं, पावरलेस फील करते हैं, लगता है सिस्टम ने धोखा दे दिया। मुझे हर दिन यूट्यूब पे कमेंट्स आती, भैया जॉब नहीं मिल रही,
और मैं ये दर्द समझता हूँ, स्पेशली अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ जॉब मतलब सिक्योरिटी है, जॉब मतलब घर चलेगा, जॉब मतलब इज्जत है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, दुनिया जो है वो बदल रही है, पर हमारा माइंडसेट अभी भी वही है। और मैं ये क्लियर कर दूं, मैं जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं खुद एक फुल टाइम जॉब करता हूँ। जॉब्स के रियल बेनिफिट्स हैं, फिक्स्ड इनकम, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है कॉलेज प्लेसमेंट पे या एचआर के रिप्लाई पे। और अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो आपके पास करियर नहीं है, सिर्फ उम्मीद है। और सिर्फ उम्मीद सही स्ट्रेटेजी नहीं है। तो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? सिंपल, स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। फिर आपका एंड गोल जॉब ही क्यों ना हो, स्किल्स खुद बिल्ड करो, चीज़ें बनाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, वैल्यू क्रिएट करो। जॉब मिलने से पहले ही फ्रीलांसिंग करो, एप्स बनाओ और ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो। क्योंकि जो इंसान खुद के दम पे वैल्यू क्रिएट कर सकता है, उसे ना प्लेसमेंट का वेट करना पड़ता है ना मार्केट का। और जब तुम चीज़ें बनाओ, एप्स, प्रोजेक्ट्स, तो एक गलती मत करना जो बहुत स्टूडेंट करते हैं, वो बिल्ड तो करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। सिर्फ गिटहब पे पड़े कोड से वो इंप्रेशन नहीं बनता जो एक लाइव पोर्टफोलियो देख के बनता है, जिसमें आपकी स्किल्स भी दिखे और आपके बेस्ट प्रोजेक्ट्स भी। रिक्रूटर को 10 सेकंड में समझ आ जाए ये बंदे ने एक्चुअली कुछ बिल्ड किया है। और पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना इतना मुश्किल भी नहीं जितना लगता है। होस्टिंगर से ये काम बहुत ईजी हो जाता है। होस्टिंग, डोमेन, वर्डप्रेस सेटअप, सब कुछ ही क्लिक्स में। वर्डप्रेस जिस पे दुनिया की सबसे ज्यादा वेबसाइट्स बनी है, वो एक्चुअली खुद होस्टिंगर को रेकमेंड करता है बिकॉज इट्स फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो आपको सिर्फ इनकी वेबसाइट पे जाना है। प्राइसिंग सेक्शन में मल्टीपल प्लान्स मिलते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा इनका प्रीमियम प्लान, क्योंकि उसमें मिलता है एआई वेबसाइट बिल्डर, फ्री डोमेन, एसएसएल, ईमेल, सीडीएन एक्सेट्रा। बेसिकली वो सब कुछ जो एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के लिए चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म सोचते हो तो 48 मंथ्स का प्लान लो, क्योंकि मंथली से काफी अफोर्डेबल पड़ता है। चेकआउट पे कूपन कोड अकबर लगा और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। परचेज के बाद चूज करो कि पोर्टफोलियो बनाना है या ब्लॉग, टेम्पलेट यूज करना है या एआई बिल्डर। क्रेडेंशियल सेट करो, डोमेन सिलेक्ट करो और मिनट्स में तुम्हारी साइट लाइव होगी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पोर्टफोलियो बना लो क्योंकि ये तुम्हारा डिजिटल रेज्यूमे है एंड अनलाइक पेपर रेज्यूमे ये 24/7 काम करता है। चलो अब मैं बताता हूँ वो 4 ट्रूथ्स जो सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है, जो मैं खुद गलतियां करके सीखा हूँ। ट्रूथ नंबर 1, समझो डीपली या रिप्लेस हो जाओ क्विकली। ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ है। मैंने अपने करियर में बहुत से ऐसे डेवलपर्स देखे हैं जो सिर्फ रेसिपीज फॉलो करते हैं। ट्यूटोरियल देखा, स्टेप फॉलो किया, आउटपुट हो गया, काम चल रहा है। बट जब प्रोडक्शन में रात को 2 बजे सिस्टम क्रैश होता है या कोई एज केसेस आता है जो ट्यूटोरियल में नहीं था, तो ये लोग ब्लैंक हो जाते हैं। एआई भी एग्जैक्टली यही करता है, रेसिपीज फॉलो करना, पैटर्न्स मैच करना, कॉमन केसेस हैंडल करना। अगर आप बस यही कर रहे हो तो रिप्लेस हो जाओगे। लेकिन अगर आप समझते हो वाई, ये डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्यों यूज हो रहा है, ये आर्किटेक्चर बेटर क्यों है, ये कोड प्रोडक्शन में क्यों ब्रेक होगा, तो एआई आपका टूल बन जाता है, आपका रिप्लेसमेंट नहीं। कैलकुलेटर ने मैथमेटिशियन को रिप्लेस नहीं किया, सिर्फ उन लोगों को रिप्लेस किया जो सिर्फ एरिथमेटिक करते थे। एरिथमेटिक वाले मत बनो। ट्रूथ नंबर 2, सेल्फ एजुकेशन ही आपका करियर बनाएगा। ये आपको अनकंफर्टेबल लगेगा लेकिन सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप टियर 3 कॉलेज से हो जैसे मैं था, तो आपका करिकुलम 5 से 10 साल पुराना। आपका प्लेसमेंट सेल सिर्फ टीसीएस या इन्फोसिस लाएगा। आपके प्रोफेसर ने शायद लास्ट प्रोडक्शन कोड 10 से 20 साल पहले लिखा होगा। ये रियलिटी है और इसे आपको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन रियलिटी ये भी है कि आज दुनिया का बेस्ट कंप्यूटर साइंस कोर्स फ्रीली ऑनलाइन अवेलेबल है। हार्वर्ड का CS50 फ्री है। बेस्ट एल्गोरिथम कंटेंट यूट्यूब पे, गिटहब पूरा फ्री है। आपके और एक IIT स्टूडेंट के बीच का नॉलेज गैप क्लोजेबल है कंप्लीटली। सवाल ये है कि क्या आप रोज 3 से 4 घंटे कॉलेज के बाद काम कर सकते हो। ट्रूथ नंबर 3, कोई आपको ढूंढने नहीं आएगा, आपको खुद जाना पड़ेगा। टियर 3 स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती क्या है? वेट करना। कैंपस प्लेसमेंट का वेट, परफेक्ट मोमेंट का वेट, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट। ब्रो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके कैंपस में नहीं आएगी। 10 से 15 लाख देने वाली कंपनी टियर 3 कॉलेज में नहीं आती। आपको खुद जाना पड़ेगा। गिटहब प्रोफाइल बनाना पड़ेगा जो आपके लिए बोले। लिंक्डइन पे एक्टिव होना पड़ेगा। ऑफ कैंपस 100-200 कंपनीज में अप्लाई करना पड़ेगा। ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब मुझे अपनी पहली जॉब चाहिए थी तो मैं अहमदाबाद से बेंगलोर गया क्योंकि वहाँ अपॉर्चुनिटीज थी। मुझे कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ा। और ऑनेस्टली जब आप इनिशिएटिव लेते हो, वही चीज आपको दूसरों से अलग करती है। स्किल्स तो हर किसी के पास होती है, लेकिन इनिशिएटिव बहुत कम लोग लेते हैं। तो यूं मत सोचो कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास चल के आएगी। जहां अपॉर्चुनिटीज आप वहां पहुंचो। एंड ट्रूथ नंबर 4, पहले फंडामेंटल्स फिर एआई।
मैं खुद एआई डेली यूज करता हूँ, लेकिन एआई को इफेक्टिवली यूज करने के लिए पहले आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, तभी आपको समझ पड़ेगी एआई का आउटपुट यूजेबल है या नहीं, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है। और एआई को यूज करना सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना नहीं है, आज जो एक्चुअली मैटर करता है वो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइन करना, प्रॉपर कंस्ट्रेंट्स देना, ट्रेड ऑफ स्पेसिफाई करना, सिस्टम डिजाइन करना इम्प्लीमेंटेशन से पहले, क्योंकि हर एप्लीकेशन अलग है, कोई यूनिवर्सल टेम्पलेट नहीं है। और याद रहे, बिना फंडामेंटल समझे एआई सीखना ऐसा है जैसे रेत पे घर बनाना। अब एक आखिरी चीज जो बहुत जरूरी है, सच ये है कि 3-4 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं नहीं जानता, ओपन एआई का सीईओ नहीं जानता, आपके प्रोफेसर नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं एजीआई 1-2 साल में आ जाएगा, कुछ कहते हैं 20 साल लगेगा। ट्रस्ट मी, किसी को कुछ नहीं पता, सब गेस कर रहे हैं। तो फ्यूचर बहुत अनसर्टन है, लेकिन अनसर्टेनिटी का ये मतलब नहीं कि आप सही करियर डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो हर टाइम में काम आएंगे। ऐसी स्किल्स में इन्वेस्ट करो जो मल्टीपल फ्यूचर्स में काम आए, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिस्टम थिंकिंग, क्लियर कम्युनिकेशन। ये चीजें वैल्यूबल होगी चाहे एआई 50% काम करे या 95%। एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क सीखना जो 3 साल में एग्जिस्ट ना करे, वो एक स्पेसिफिक फ्यूचर पे बैठे। फंडामेंटल्स हर फ्यूचर में काम आते हैं। अपने आप से पूछो, अगर दुनिया ड्रास्टिकली चेंज होगी तो वो कौन सी स्किल्स है जो तब भी काम आएगी, उसे प्रायोरिटाइज करो। प्रिंसिपल नंबर 2, डिसरप्शन के साथ चलो। देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एआई डिसरप्ट कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब है आप उस इंडस्ट्री के अंदर है जो डिस्ट्रप्शन कर रही है। आप टेक्नोलॉजी समझते हो, उसे यूज करके खुद कुछ बिल्ड कर सकते हो। एक लॉयर, एक अकाउंटेंट, एक ट्रेडिशनल मार्केटर, उनको बाहर से डिस्टर्ब किया जा रहा है और उनको पता भी नहीं चल रहा। आप अंदर हो, ये एडवांटेज है, यूज इट। एंड प्रिंसिपल नंबर 3, बी अडेप्टेबल। ये मत सोचो कि मैं 2029 में गूगल में मॉन्स्टेक डेवलपर बनूंगा। ये सोचो कि मैं एक ऐसा इंसान बनूंगा जो कोई भी नई टेक्नोलॉजी हफ्तों में सीख सकता है, कोई भी सिस्टम समझ सकता है और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मेरे 10 साल के करियर में मैं जो स्पेसिफिक टूल यूज करता था वो 4-5 बार बदल चुके हैं। सी से जावा, स्ट्रट से स्प्रिंग बूट, मोनोलिथ से माइक्रो सर्विसेज एंड ऑन प्रेम से क्लाउड। लेकिन जो थिंकिंग स्किल्स मैं यूज करता हूँ वो एक भी बार नहीं बदली। तो टूल्स बदलेंगे लेकिन थिंकिंग नहीं बदलेगी। थिंकिंग में इन्वेस्ट करो। मैं एंड करना चाहता हूँ एक अनकंफर्टेबल बात से। जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, सेल्फ स्टडी, बिल्डिंग, इनिशिएटिव लेना, फंडामेंटल्स डीपली समझना, एआई सीखना, अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करना, ये इजी नहीं है। इसके लिए आपको 3 से 4 घंटे रोज काम करना पड़ेगा सालों तक। और ऑनेस्टली 99% स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये नहीं करेंगे। अगर आप 99% लोगों से आगे निकलना चाहते हो तो डेली इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से बेटर है कुछ बिल्ड करो। ये कर लोगे तो आप ज़रूर कामयाब होगे। मैं ये जानता हूँ क्योंकि मैंने यही किया था। अपनी लाइफ बदलना है तो आज से ही शुरू करो, नॉट टुमारो, टुडे। अगर इस वीडियो ने आपको क्लियरली सोचने में हेल्प किए तो सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, नो हाइप, नो फियर, जस्ट व्हाट एक्चुअली वर्क्स। अगर आपको जानना है मैं आज कोडिंग स्टार्ट करता तो क्या करता, देन चेक आउट दिस वीडियो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मैं फर्स्ट 20 कमेंट्स को जरूर रिप्लाई करूंगा। दुआ करता हूँ आप कामयाब हो, बस मेहनत करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।